हेलो फ्रेंड, अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और आप जो अभी एट प्रेजेंट जो सेल कर रहे हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस का जो लोकल में जो आप सेल कर रहे हैं उसके अलावा आप किसी भी स्टेट के कोने कोने में भी उसका सेल कर पाएँ और वो भी बिना किसी लीगल कंप्लाइंस के और वो बिना किसी एक्सपेंडिचर इनकर करने के बाद भी। तो आपका आज का जो वीडियो है ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्मॉल बिज़नेस को ऑनलाइन लिस्टिंग करके बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है पहले जो किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स में अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए जीएसटी का जो है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता था। जैसे फ्लिपकार्ट भी आपको जो है फ्लिपकार्ट या अमेजन आपको पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करती थी कि बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के आप जो है उस अपने ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पर एज ए रजिस्टर सप्लायर रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट का अक्टूबर में हाल में ही नोटिफिकेशन आया है जिसके आधार पे अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं भी है और जीएसटी इनरोलमेंट आईडी है तो आप जो है किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस इनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे और अपने प्रोडक्ट को नॉट ओनली जिस एरिया में आप बिज़नेस करते हैं उसमें बल्कि किसी भी स्टेट के कोने कोने में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल आउट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो एनरोलमेंट आईडी पाने के लिए आपको जो प्रोसेस है उसको मैं अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कृपया इसको ध्यान से देखें। जीएसटी इनरोलमेंट आईडी के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा। इसके लिए जो वेबसाइट है वो ये है www.gst.gov.in। यहाँ पे आप सबसे पहले सर्विसेज में जाएंगे। सर्विस में यूजर सर्विस में आप जाएंगे। यूजर सर्विस में देखिए लिखा हुआ है जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो एक मैसेज आएगा। जिसमें लिखा है कि दिस फंक्शनलिटी इज ओनली फॉर एप्लीकेंट हु आर नॉट रजिस्टर्ड एंड नॉट लेबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। इसको आप सिंपली यस कर दें। डू यू विश टू कंटिन्यू, इसको सिंपली आप यस कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन है आर यू अप्लाइंग टू इनरोल एज सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो आप इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप जो है प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड का बटन मैं प्रेस करूँगा तो एक एप्लीकेशन ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन आ जाएगा। देख लें, देखिए इसमें लिखा हुआ इनरोल एज सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसमें आपको बहुत ही छोटा सा साइनअप टाइप का प्रोसेस है जिसमें आपको पैन नंबर डालना है और जो पैन में जो नाम लिखा हुआ उसको डालना है। आपका जो प्राइमरी ईमेल आईडी है जिस पे जो वर्क कर रहा हो उसको आप डाल सकते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है जो वर्क कर रहा हो उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद जिस स्टेट में आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं उसको यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स से चूज़ कर सकते हैं। जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, सब इसमें अवेलेबल है। उसके बाद सेकेंडरी ईमेल आईडी आती है। सेकेंडरी ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो उसको दे दें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, आप उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। अब जो है आपने प्लेस ऑफ बिजनेस का जो पूरा एड्रेस इसमें देना है। ये गूगल मैप की तरह आपको एक यहाँ पिन कर लेना है। ठीक है, पिन कोड के हिसाब से यहाँ पे अपना जो है इस जगह पे अपने आप को ये पोजीशन कर लेना है ताकि कि आपका जो बिज़नेस का लोकेशन हो यहाँ पे दर्ज हो सके। उसके बाद जो है आपको नीचे आना है, उसमें गुड्स और सर्विस का डिस्क्रिप्शन देना है कि जो किस गुड्स और सर्विस में आप डील करना चाहते हैं। तो उस गुड्स एंड सर्विस का आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दीजिए। एचएसएन कोड वाइज आपको देना पड़ेगा। ये एचएसएन कोड या तो आप गूगल में सर्च करके अपने गुड्स एंड सर्विस का एचएसएन कोड यहाँ सर्च करके यहाँ डाल सकते हैं, या फिर आप 2-3 लेटर अगर यहाँ टाइप करेंगे तो एचएसएन कोड का डिस्क्रिप्शन आएगा, वहाँ से भी आप सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक 2-3 वर्ड टाइप करता हूँ तो देखिए सर्च कर रहा है और अपने यहाँ वाइल्ड सीड एंड ऑर्गेनिक फ्रूट्स वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अपने आप देखिए लिस्ट ऑफ गुड्स भी आ गया, उसका सीरियल नंबर आ गया, एचएसएन कोड भी आ गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ गया। ऐसे करके आपका जो अपना गुड्स है जिसमें आप डील करना चाहते हैं उस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आपको एक कैप्चा यहाँ पे डालना है, उसको आप डालेंगे और यहाँ प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड बटन क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर ईमेल आईडी आपने यहाँ इसमें दिया है और जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपके पास इंटीमेशन पहुँच जाएगा आपके प्रोविजनल आईडी का।
तो ये जो ईमेल जो आईडी आपने ऊपर में दिया है, इसी ईमेल आईडी पे आपको प्रोविजनल आईडी प्लस पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस का आप अपने आप को एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट करके ई कॉमर्स ऑपरेटर में यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स में यूज कर सकते हैं उसको। अब जब आपके पास इनरोलमेंट आईडी आ गई, तो अब हम जो है इनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और अपने आप को रजिस्टर्ड सप्लायर बनाएंगे ऑन ई कॉमर्स पोर्टल। तो अभी क्या है कि इनरोलमेंट जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर्ड सप्लायर बनना चाहते हैं तो जीएसटी लेना बहुत ही कंपलसरी है। फ्लिपकार्ट, अमेजन अभी भी जीएसटी के बिना अभी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांग रही है अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन सप्लायर रजिस्टर होना चाहते हैं। लेकिन मीशो ने जो है इनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने की सुविधा दी है। हालांकि ये जो है गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है और अमेजन, फ्लिपकार्ट भी आने वाले दिनों में ये ऑप्शन देगी। तो इस इनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे आप सबसे पहले मीशो में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है इस रजिस्ट्रेशन का, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मीशो का वेबसाइट आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए supplier.meesho.com पे आप जाइए। वहाँ पे भी सिंपल सा साइन अप प्रोसेस है। वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, उसका OTP से वेरीफाई करना है, फिर ईमेल आईडी डालना है। आपका जो पासवर्ड जो है उसको आप सिलेक्ट करें, जो भी आप उसमें ये क्राइटेरिया होने चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर वगैरह, यही सब जो पासवर्ड की जो क्राइटेरिया होती है वो सारे वेबसाइट पे जो होती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ही होती है। तो आप इसको इस बेसिस पे अपना पासवर्ड चूज कर लें। अब यहाँ पे देखिए कि आपको क्या चाहिए, GSTN और इनरोलमेंट आईडी। तो ये इनरोलमेंट आईडी जो मैंने अभी आपको बताया कि GST पोर्टल पे जो आपने जनरेट किया है, यहाँ पे इस इनरोलमेंट आईडी को आप यूज कर सकते हैं। प्लस आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए इसमें उसी बैंक अकाउंट में आपका जो सेल करेंगे ऑनलाइन मीशो के वेबसाइट पे, उसमें सारा सेल प्रोसीड जो है आपके उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो आपके पास बस 2 ही चीज़ चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, इनरोलमेंट आईडी होना चाहिए। आप GST से जो जनरेट किया वो डाल दीजिए, बैंक अकाउंट का डिटेल डाल दीजिए और आप मीशो पे अपने आप को एज ए सप्लायर रजिस्टर कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये तो आपका सिंपल सा मेरा प्रोसेस हो गया। इसको अब जो आपने अपने बिज़नेस को ई कॉमर्स वेबसाइट पे लिस्ट करा लिया है और उसके लिए एक रजिस्टर्ड सप्लायर बन गए हैं, चाहे वो अमेजन हो या फ्लिपकार्ट है या मीशो हो, तो अब आप जो सेल बढ़ाने का जो तरीका है उसके लिए सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। ब्रांडिंग करने के लिए जो बेसिक रूल है, आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ताकि कोई भी अगर उसको यूज़ करे तो उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिले। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर पिकल का सपोज आपका जो प्रोडक्ट है वो पिकल है, मतलब अचार है, जिसको आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, चाहे मीशो हो या अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, इस पर आप सेल करना चाहते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि आप अपने मित्रों से या अपने कलीग से या अपने रिलेटिव से इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए कहें, या अचार या पिकल को यूज़ करने के लिए कहें, और उनको अगर फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है, अच्छा टेस्ट मिलता है, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी आपको इसको सेटिस्फेक्शन मिला उसको ऑनलाइन रिव्यू इसका ज़रूर दें। तो इसके लिए वो कोई भी जो बायर हैं या आपके रिलेटिव हैं उन पर रजिस्टर करा के आपके प्रोडक्ट की रिव्यू कर सकता है, पॉजिटिव रिव्यू कर सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके प्रोडक्ट के सेल में ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आपके प्रोडक्ट की जो ऑनलाइन रिव्यू जो पॉजिटिव होगी तो बहुत सारे लोग उसको ख़रीदने के लिए आतुर होंगे और नॉट ओनली कस्टमर आतुर होंगे, बल्कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट भी आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी। तो आपका जो सेल होगा, जो आप नॉर्मल सेल करते हैं उससे 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक भी आपका सेल हो सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने छोटे से बिज़नेस को एक बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं। तो होपफुली आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।